बच्चों, कैसे हैं? चलिए, माई सेल्फ पूजा जोशी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। ठीक, एक्सरसाइज 9.5 में आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आराम से उसमें देख सकते हैं। अब आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है सिंप्लीफाई। कुछ आइडेंटिटीज जो है मैंने यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो और इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक, चलिए ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमारा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये है कि नहीं है? तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले वाले का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यानी कि जो पहला वाला टर्म है उसका स्क्वायर करो। पहला वाला टर्म क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं जो ऐसा है यहाँ पर एक्स वाई लिख देती हूँ, नहीं तो ये सब क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। एक्स वाई लिखने से आपको आसान है, आप एक्स वाई लिखे, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक्स वाई क्यों लिखा। बस आपकी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, 2xy। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे तो पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, ये है आपका, इसको बना दीजिए x, इसको बना दीजिए y। तो हमारा सबसे पहले क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। ए की जगह पर ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, और वाई की जगह पर क्या लिखोगे? बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखो ए की पावर 4, 2 2 जा 4, यहाँ बी की पावर 4, यहाँ पर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए एक बात देख लेते हैं, आंसर हमारा सही है कि नहीं है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो ए की पावर 4 आएगा, यहाँ बी की पावर 4 आएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सही है, बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमसे? ये है हमारा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगा दीजिए, बीच में उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी तरीका है। नहीं तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, उसमें ज्यादा उलझ जाएंगे आप। पहले आप इसको बाय यूजिंग, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं, फिर बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम 2x प्लस 5 के होल स्क्वायर को खोल दो, क्योंकि आप इतने परफेक्ट नहीं हुए ना अभी। चलिए, आपने क्या किया, सबसे पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे? देखो इसको बनाओ a, इसको बनाओ b। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे लगाएंगे? देखो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 2a और b। ठीक है, ये कितना आया? 4x स्क्वायर, यह आया 25, यह आया 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x माइनस 5 के होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे लगाएंगे? a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 2a और b। ठीक,
कैसे किया, इसको a मानो, इसको b मानो। a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 5। यह आया आपका 4x स्क्वायर, यह आया 25, यह आया 2 2 जा 4, 5 जा 20x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में कंबाइन करके बीच में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दोनों के स्क्वायर को माइनस कर दो। पहले हमारा ये आया है आंसर, तो आप लिख लो पहले 4x स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके यही आया है ना आपका प्लस 20x आया। अब बीच में लगा दीजिए माइनस साइन, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में लगाया माइनस साइन, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। अभी आप ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस साइन है, तो ये पूरे को जितना आप लिखोगे इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो ये माइनस साइन तो अभी सब उथल पुथल मचाने वाला है। ठीक है, ये अंदर गया तो इसका मतलब सब बदलने वाला है, इसलिए आप इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर रखो ताकि आपका दिक्कत ना हो। अब आप इसको खोल दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x। अब माइनस को अंदर डालेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x। ठीक है, देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। बस अब इसमें से कट करना है, कट करो और आपका काम हो जाएगा। देखो 4x स्क्वायर ये दोनों हो गए कैंसिल, 25 प्लस माइनस कैंसिल, 20x दोनों क्या है प्लस में है, तो ये आ जाएगा आपका 40x। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो एक बार हम इसको देख लेंगे कैसे किया। पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए अलग से। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोलिए, फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोलिए। बाद में इन दोनों के जो आंसर आए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करते समय ब्रैकेट लगा के बाहर से माइनस रखना, क्योंकि ब्रैकेट बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके सारे साइन बदलने वाले हैं। जब आप साइन अंदर डालेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस। बस आपका आ गया है। कटने वालों को काट दो, जोड़ने वालों को जोड़ दो, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जल्दी से कॉपी करो आप लोग। अब जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब है हमारा 4th का सेकेंड पार्ट तक हो गया था ना, अब आता है हमारा थर्ड पार्ट जो है हमारा 7m। सब टफ है, बिल्कुल अलग अलग हटके हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप सस्ते में निपट जाओगे, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको, और अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो गलती होने के पूरे चांसेस है। देखो यहां भी वही कर दो, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक साथ आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले 7m माइनस 8m के होल स्क्वायर को सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर, इसको a लिख लो, इसको b लिख लो, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 7m का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 8m का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a की जगह पर 7m और इसकी जगह पर 8n होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 8m, ये जबकि 8n है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब इसको ओपन करिए तो 7 7 जा 49 m स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 n स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 2 जा 14, 14 8 जा 112 m n। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बचती है इसकी बारी, 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर
कैसे करेंगे? ए स्क्वायर यानी कि 7m का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 8n का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n। देखो 7m का स्क्वायर कितना हुआ? 49m स्क्वायर। ये कितना हुआ? 8 8 जा 64n स्क्वायर। यहां पर देखिए बस वही बात, तो 112 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप इन दोनों को ज्वाइंट करके आप ऐड कर दीजिए। देखो 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। आप जोड़ें इनको जरा, दोनों के रिजल्ट को जोड़ना है। ये है एक रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट है। कितना है? अब की बार बीच में प्लस है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। 49m स्क्वायर, उतारो इसको, ये 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn लिखा, प्लस अब बीच में प्लस का साइन। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। आप देखो बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ कोई साइन बदलने वाले नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर दो, सीधे ऐसे लिख दो। 49 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस में होती है गड़बड़, प्लस में कुछ नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहता है, जिसके जो साइन है वही रहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लियर है? आप देखो यहां से आप जो जुड़ता है जोड़ दो, जो कटता है काट दो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तो काटने वाला सोचो। ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, एक है प्लस में एक है माइनस में, ये हो गया कैंसिल। ठीक, 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर जोड़ो, 9 9 जा 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, 4 और 4 को जोड़ा 8 और ये 9 m स्क्वायर प्लस 64 को जोड़ो, ये 64, ये इसको जोड़ो, कितना हुआ? ये 8 और ये 128 n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर समझ में आया? पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से कर दो, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा? गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक ही साथ सब करोगे तो हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, और उसके बाद अलग अलग करके दोनों के रिजल्ट को जोड़ दो, बस हो गया काम। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इस पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। क्या है? 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर कितना हुआ? देखो इसमें आप लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर देखो, यहाँ पर लिखो a की जगह, यहाँ पर लिखिए b की जगह। a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 5n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n। ठीक है, अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16m स्क्वायर। ये कितना हुआ? 25n स्क्वायर। और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको कर दीजिए सॉल्व। ये दोनों सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। ठीक है, अब हम करते हैं 5n प्लस 4n का होल स्क्वायर। इसको a मानिए, इसको b मानिए। a स्क्वायर यानी कि 5m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25m स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16n स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 mn। यहां तक क्लियर है? ये दोनों समझ में आए? हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे? हम दोनों के रिजल्ट को जोड़ दीजिए। 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिख दीजिए 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। इन दोनों रिजल्ट को जोड़ दीजिए। 6m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर प्लस 40mn। ठीक है, प्लस अब देखिए प्लस माइनस तो है नहीं,
तो आपको जो साइन है वही रहने हैं, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इसको लिख दीजिए 25m², और यहाँ पर लिख दीजिए 16m², यहाँ पर लिख दीजिए 40mn। क्लियर है? अब जोड़ दीजिए। देखो m² को m² से जोड़ो, n² को n² से जोड़ो। देखो 16m² और 25m² को जोड़ दीजिए। ये देखो और ये देखिए m², दोनों जोड़ो, कितना हुआ 5 और 6, कितना हुआ 11, और 2 और 3 और 4 41। ये आया 41m²। n² देखो कितने हैं 16 और 25, ये भी आएगा 41 n² प्लस 40 और 40 80mn। बस ये हमारा आंसर तैयार हुआ। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तो लगभग सब नजर आ रहा। ठीक है, आंसर सही है। आप क्या करना, a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपके जो रॉन्ग होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं 4th का 5th पार्ट, जो है पॉइंट वाला। इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से करना है। अगर आप पॉइंट का ध्यान लगाएंगे तो जाके आपका सही होगा। अब आता है 5th पार्ट, जो है 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। ठीक, इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले इतना पार्ट सॉल्व करो। ठीक है, ये आपने लिखा 2.5p 1.5q का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर कि हमने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी है। देखो a², देखो a² यानी कि 2.5p का होल स्क्वायर, b² यानी कि 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। अच्छा, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको अभी हटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। देखो 2.5p लिखा, इसको लिखो 1.5q। ठीक, यहाँ पर आप लिख देना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। हमने कौन सी यूज करी है, बाय यूजिंग, क्या यूज करा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमने यूज किया। ओके, देखो 2.5 का स्क्वायर कितना हुआ है, 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, 25 इंटू 25 625 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 डिजिट पहले पॉइंट लगना चाहिए। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इंटू करके देख सकते हैं। 25 इंटू 25, 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। p², ऐसे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.25। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। ये q² माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 25 टू जा कितना हुआ 50, 25 टू जा कितना हुआ 50। 50 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया। इसका मतलब है 25 इंटू 2 50 हुआ, ये आ गया 5। 5 को आप इंटू करेंगे किसके साथ, 1.5 के साथ, 7.5, तो आपका बनेगा 7.5। आप देख लेना इंटू करके। देखो 25 इंटू 2 50 हुआ, 50 का एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो 5 बन गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 7.5। चलिए यहां तक तो हम पहुंचे। ये आ गया आपका था 7.5 PQ। ठीक, अब हम करते हैं इस पार्ट को सॉल्व।
1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2.5q का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर 1.5p और बी की जगह पर 2.5q। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 2.5q। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते। देखो 15 का स्क्वायर 225, दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, 2.25 पी स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 इंटू 25 आप कर सकते हैं, कितना होगा 625, दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस, अब इसको इंटू अगर हम करें 15 टू जा 30, 3 से ये करेंगे तो 7.5। ठीक है, अच्छा अब जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, दोनों के रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करो। पहला रिजल्ट क्या है 6.25 पी स्क्वायर और 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू। ये तो एक रिजल्ट आया, ये पहले वाले का रिजल्ट ये था, यहां पर देखो ये था रिजल्ट, ये था रिजल्ट। दूसरे वाले का रिजल्ट ये है। अब लेकिन इसको ध्यान दो, इसको ब्रैकेट के अंदर जरूर डालो आप, नहीं तो सब गलती हो जाएगी। ये आया 2.25 पी स्क्वायर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू। ठीक है, इतना क्लियर है? ये विजिबल है कि नहीं है देख लेते हैं एक बार, है नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए एक लाइन हमारी सेट हो ही जाएगी इसमें। बस फाइनल टचअप देना हमने इसको, यहां से शुरुआत कर देती हूं। देखो 6.25 पी स्क्वायर लिखा, 2.25 क्यू स्क्वायर लिखा, 7.5 पी क्यू लिखा। अब माइनस को अंदर डालोगे तो सारे साइन बदलने वाले हैं। क्या क्या आया 2.25 पी स्क्वायर, यहाँ पर 6.25 क्यू स्क्वायर और ये प्लस, ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 पी क्यू। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्या किया हमने, ये माइनस को जो है अंदर डाल दिया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जो कटते हैं काट डालो, जो ऐड होते हैं ऐड कर दो। देखो क्या क्या कट हो रहा है, बहुत चीज कट होने वाली है। 7.5 पी क्यू, 7.5 पी क्यू कैंसिल, 2.25 पी स्क्वायर, ये तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कैंसिल। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। 6.25 और 2.25 ये जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 6.25 देखो 6.25 और 2.25 को माइनस कर दीजिए, 2.25 को देखो 0 0, ये आया 4, यानी कि आपका आया 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को देख लीजिए। क्यू स्क्वायर देखिए दोनों सेम है, नहीं क्यू स्क्वायर भी अलग अलग है। क्या है 6.25 और 2.25 बस वही है, माइनस कर देना है, 4 आएगा। लेकिन साइन ध्यान का रखना है, बड़ी डिजिट के आगे जो है ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है, इसलिए यहां पर आएगा माइनस साइन। यहां पर आएगा माइनस साइन 4 क्यू स्क्वायर। और कुछ बचा हमारा, बाकी तो पी स्क्वायर भी हमने कर दिया, क्यू स्क्वायर भी हमने कर दिया। तो देखें आंसर सही है कि नहीं है। चलिए आंसर सही है हमारा बिल्कुल। ठीक है, करना कैसे है, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए,
फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। और पॉइंट लगाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे 2.5 का आपको स्क्वायर करना है तो पॉइंट को छोड़ दीजिए। अभी आप 25 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 625। आप क्या करना, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, क्योंकि इंटू करने का मतलब है जैसे 2.5 इंटू 2.5 होगा, क्या होगा 625। 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इस तरह से इसको करते हैं, जिससे आपका ये पॉइंट वाले में खास ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये गलती बहुत ज्यादा कर देता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, दोनों के रिजल्ट को माइनस करो। थोड़ा लंबा जरूर आएगा ये, एक बार मैं देख लेती हूँ कि सारी चीजें मेरे बोर्ड के अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं। हाँ, सब कुछ विजिबल है। चलिए अब हम करते हैं 4th का 6th पार्ट। अब आप करते हैं हम लोग 4th का 6th पार्ट। क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है इसमें, बहुत ज्यादा। 4th का 6th पार्ट जो है AB प्लस BC का होल स्क्वायर और 2AB स्क्वायर और ये C। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। एक ही साथ करते हैं या अलग अलग करें? एक ही साथ करते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इतना कोई दिक्कत करेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। अब तो थोड़ा स्मार्ट हो गए होंगे आप लोग, नहीं हुए? हो गए ना। इसको बना दो A, इसको बना दो B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, A स्क्वायर यानी कि AB का होल स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि BC का होल स्क्वायर प्लस 2A की जगह पर AB, B की जगह पर BC और माइनस 2AB स्क्वायर C। ये अपना पीछे से आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे बाय यूजिंग, आप थ्योरम भी लिख लो, आप आइडेंटिटी भी लिख लो। आपने कौन सी यूज करी है, आपने यूज करी है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये आपने यूज किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टम में ले आते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर, ये उतना टफ नहीं है, उससे पहले वाला ज्यादा टफ था। प्लस 2, देखो A, ये B स्क्वायर बना, ये C बना और 2AB स्क्वायर, आपने AB स्क्वायर C लिख दिया आपने, C हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है तो बताओ। AB स्क्वायर C, 2AB स्क्वायर C, देखो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा A स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, किया हमने। चलिए कैसे किया, A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया, लगाया। A स्क्वायर मतलब AB का होल स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब BC का होल स्क्वायर प्लस 2A की जगह पर AB, B की जगह पर BC और ये पीछे से लिख दो। बस इसको आप थोड़ा सा मैनेज करो तो आपका काम। A स्क्वायर B स्क्वायर ये हुआ, B स्क्वायर C स्क्वायर ये हुआ, 2AB स्क्वायर C ये हुआ और 2A ये दोनों हो गए कैंसिल, बाकी ये बच गए। ये तो छोटा सा था क्वेश्चन। ठीक है, वो जो था ना पॉइंट वाला वो ज्यादा लंबा था। चलिए अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट, इसका जो है 4th का लास्ट पार्ट। क्या है हमारा, ये है 7th पार्ट। क्या, M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर M का होल स्क्वायर प्लस 2M क्यूब N स्क्वायर। ठीक, कितना हुआ फिर, ये यहां पर भी वही करिए। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, पहले आइडेंटिटी यूज लिख लेते हैं, बाय यूजिंग A माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB लिखा हमने, हम ये यूज कर रहे हैं। तो अब हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको A कहो, इसको B कहो। A माइनस बी, A स्क्वायर यानी कि M स्क्वायर का भी स्क्वायर। ध्यान देना A की जगह पर M स्क्वायर है, M स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, प्लस N स्क्वायर M का होल
होल स्क्वायर, ये जो होता है पूरा ये b माना जाता है, ठीक है। तो सब लिखना है, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आता है -2, a की जगह पर m स्क्वायर, b की जगह पर n स्क्वायर m, ठीक। इसको ओपन करिए तो ये आ गया m की पावर 4, ये आया m की पावर 4, ये आया m स्क्वायर -2 m स्क्वायर, m देखो m स्क्वायर है ये m है तो m क्यूब n स्क्वायर। ओके, अच्छा एक चीज शायद मैं भूल गई फिर यहाँ पर कि ये भी तो लिखना था, ये भी था पीछे से 2m क्यूब n स्क्वायर, इसको तो हम भूल ही गए, ये तो लिखा ही नहीं हमने, तो यहाँ पर आप इसको लिख डालो 2m क्यूब, ये पीछे से जो लगा हुआ है इसको तो देखना ही है, ठीक है। ये कह रहा मैं भी तो हूं, मुझे क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। आप देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखो 2m क्यूब n स्क्वायर, 2m क्यूब n स्क्वायर दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस, सीधे कट। क्या बचा, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए फिर आप जल्दी से इसको कॉपी करो, ठीक। चलिए बच्चे, यहां तक तो हमारा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी तो बहुत काम बाकी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमने कर दिया है 9.5 का। तो चलिए अब उसके बाद के वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का करना है तो डियर मैम जो चैनल है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको देखते रहना है तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो जम के लाइक और शेयर अप करना है। आज मैंने देखिए आप लोगों के लिए बोर्ड में भी लिखा हुआ है, आप तो बार बार भूल जाते हो ना, इसलिए मैंने कहा चलो लिख के दिखाते, क्या पता हो सकता है आपको याद रह जाए। तो ये लिखे, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोगों की फोटो भी बनाई है, क्या, स्माइल करते हुए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चैनल देखते रहो, और पढ़ाई बिल्कुल जोरदार ढंग से करनी है, ताकि क्या हो 100 में से 100 नंबर। जब आपके रिजल्ट आएगा तो आप जब वीडियो देखो तो ऐसे बिल्कुल स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए, और जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल ये होना चाहिए, ये 100% पूरे के फुल मार्क्स लाएंगे ना आप लोग। चलो अब आज आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि हम 100% मार्क्स लाएंगे, और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलो ओके बाय।